हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 4.2 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। नाउ इन एक्सरसाइज 4.3 हम एक नई आइडेंटिटी स्टडी करेंगे। वो नई आइडेंटिटी क्या है बेटा? वो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी हमें लर्न करनी है बेटा। अब ये आइडेंटिटी बनी कैसे है कि अब इसको भी हम विजुलाइज के थ्रू पिक्चर्स इसको हम लोग स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे क्यों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो ये पिक्चर हमें दे रखी है यहाँ पर। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं बेटा हम लोग। यहाँ पे जो आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेड वाला डिस्टेंस है वो a है। अब ये जो ऑरेंज सा डिस्टेंस है बेटा, ये आपका b है और ये ब्लू वाला डिस्टेंस कितना है? c है। ओके, इन द सेम वे इस तरफ हमारा ये जो डिस्टेंस है वो a डिस्टेंस है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो b डिस्टेंस है और उससे नेक्स्ट जो ब्लू वाला है वो c है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन डिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी और इस तरफ भी इसका टोटल करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जब हम इनका टोटल कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म ले रहा है। कौन सी फॉर्म ले रहा है बेटा? ये स्क्वायर फॉर्म ले रहा है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं। ये टोटल हमारा क्या बन रहा है? ये स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखते हैं बेटा कि ये किस किस के इक्वल हो रहा है बेटा। तो यहाँ देखो, ये लेंथ आपकी a थी और ये भी आपकी लेंथ a है। तो a और a का जो एरिया हमारे पास आ गया a स्क्वायर। क्लियर हो बेटा? अब ये लेंथ आपकी b थी और ये वाली लेंथ आपकी a है। ये रेक्टेंगल बन रही है और ये आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ a भी आ जाएगा। इन द सेम वे बेटा, ये जो लेंथ हमारे पास c है और ये वाली जो हमारे पास क्या है? a है। तो ये बन जाएगी ac। ये आपकी ब्लू वाली ac। अब टॉप वाले हमारे पास आ गए तो इसको हम लिख लेते हैं a स्क्वेयर प्लस ab प्लस ac। ओके, अब सेकंड इसको चेक करते हैं बेटा। तो ये लेंथ हमारे पास b है और ये वाली a है। तो ये रेक्टेंगल बन रही है तो ये हमारे पास आ गया a इंटू बी। अब यहाँ पे बेटा ये देखो, ये b है और ये b है। कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो टॉप से देखना है आपको बेटा। टॉप में ये लेंथ b है, अब ये चेंज नहीं होगी, ये b ही रहेगी। यहाँ पे बेटा ये लेंथ b है तो थ्रू आउट ये लेंथ क्या है? b है। तो ये आपके पास एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी लेंथ भी b है और ब्रेथ भी b है। तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। ओके, ऐसे ही बेटा ये आपके पास c है और यहाँ पे आपका b है तो ये बन जाएगा bc। अब इसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ab प्लस b स्क्वायर प्लस bc। अब जो लास्ट में हमारे पास, इसको एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट फिगर। ओके, अब यहाँ पे बेटा जो लेंथ है c है और ये लेंथ टॉप से हमने देख ली है, ये a है। अगर आपको फिर नहीं पता चलता है तो यहाँ से लेकर बेटा ये a है तो यहाँ भी a रहेगा और यहाँ भी a रहेगा, ये भी a रहेगा, ये भी c रहेगा, ये इतना सा c रहेगा, ये c रहेगा, यहाँ तक c डिस्टेंस चलेगा। तो ये बेटा हमारे पास आ गया AC। अब इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ गया AC। इन द सेम वे बेटा ये लेंथ हमारे पास b थी और ये हमारे पास c है तो ये आ गया BC। और लास्ट में हमारे पास एक बार फिर से स्क्वायर बन रहा है तो ये लेंथ c है, ये टॉप वाली भी c है तो ये बन गया c इंटू c स्क्वायर। अब इसको भी लिख लेते हैं बेटा हम लोग एक बार। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया प्लस AC प्लस BC प्लस c स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग सिस्टमेटिक वे से लिख देते हैं। स्क्वायर वाली टर्म को सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
ओके, अब मैं यहाँ टिक लगा रहा हूँ, ये ए बी है बेटा और ये भी आपका ए बी है, तो ये हमारे पास क्या आ गए 2ab। क्लियर हुआ बेटा। अब प्लस यहाँ पे देखेंगे हम BC और यहाँ भी BC है, तो ये हो गया 2BC प्लस यहाँ पे AC है और यहाँ भी AC है, तो ये आ गया 2 टाइम्स AC। तो यही हमारी आइडेंटिटी हो गई। और यहाँ बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम 2AC भी लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं, तो इसको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। अब आपको ये याद रखनी है बेटा, ठीक है। तो इस थ्रू हमने इसको कैसे स्टडी किया, थ्रू पिक्चर स्टडी किया, जो हमें विजुअल दे रखे थे वहां से हमने इसको अंडरस्टैंड किया। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अब हमारे आएंगे इस आइडेंटिटी के होंगे, और जो प्रीवियस आइडेंटिटीज हम स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और A माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा हमने उसमें आइडेंटिटी बोथ बेस से यूज की थी, तो लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी रिवर्स ऑर्डर में यूज की थी। आइए अब एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल के थ्रू हम ये जो आइडेंटिटी है जो अभी अभी हमने स्टडी की है इसको एक बार करते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस करना है, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। So example number 9, let us use this identity to find the square of the numbers say 119। तो ये आपको स्क्वायर लिखा हो बेटा, ये तो इनडायरेक्ट बेस से ये आपको ऐसे दे रखा है 119 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज करनी जो हमने अभी स्टडी की है, तो A प्लस बी का प्लस C का होल स्क्वायर, तो इसको 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो ये मेरे पास आ गया 100 प्लस 10 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो अब देखने से बेटा हमें यहाँ पता चल जा रहा है A हमारे पास है 100, B है 10 और C आ गया हमारे पास 9। जब इसको हम ऐड करेंगे तो फिर से 119 बन जाएगा। अब बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, अब यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी हमने लिख दी, यहाँ लिख दूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी A प्लस बी प्लस C का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको मैं लिख लेता हूँ 100 प्लस 10 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी अब देखते जाएंगे बेटा हम लोग, तो हमें कहता है A स्क्वायर, तो ये आ गया 100 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 ब्रैकेट में 100 फिर 10 आएगा हमारे पास, फिर आएगा 2 10 और यहाँ आएगा 9 प्लस 2 9 आएगा, फिर आएगा 100। अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, तो 100 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएंगी 40, दैट मीन्स 10,000, और 10 का स्क्वायर आ गया 100, 9 का स्क्वायर आ गया 81। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये आ गया 2000। अब जीरोस काउंट कर लेना, 2 जीरो यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, तो 3 जीरो हमारी यहाँ लग गई। ओके, अब 9 2 ज़ा 18 और ये आ गया इंटू 10 180। अब यहाँ पे फिर से आ गया बेटा 9 2 ज़ा 18 और 100 है, तो यहाँ पे आ गया 1800। अब सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 10,000 जो हमारा है इसमें 5 डिजिट हैं, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे। फिर कम डिजिट वाले को बेटा, तो कम डिजिट वाला हमारे पास है 2000, इसमें 4 डिजिट हैं, और 1800 में 4 डिजिट हैं। फिर हमारे पास आएगा 100 प्लस 180 प्लस 81, वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें ऐड करना आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे बेटा कि ये हमारे पास सेम डिजिट वाले हैं, इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 10,000, फिर लास्ट में सबको ऐड कर देंगे बेटा, तो ये इजीली से हो जाएगा 2000 और 1800, तो ये आ गया 3800, और 100 और 180, तो ये आ गया 280 प्लस 81। अब इनको एक बार आप ऐड कर लेना बेटा, तो कैसे ऐड करेंगे, यार मैं ऐड कर देता हूँ, फिर हम जल्दी से भी इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 जीरोस हैं, यहाँ आ गया 38
00 280 और 81, इनको ऐड कर दो तो यहाँ पे आ गया बेटा 1, 8 8 16, 1 कैरी किया, 8 और 2 10 और 1 11, यहाँ पे आ गया 4 1। तो आपका जो आंसर आ गया इन सभी को ऐड करके तो 14,161। तो ये क्वेश्चंस को हमने किस आइडेंटिटी से किया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 4.3 फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। तो अबव आइडेंटिटीज मीन जो हमें स्टार्टिंग में 3 आइडेंटिटियां दे रखी थी बेटा, इनमें से आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। अब ये जरूरी नहीं है बेटा कि आपने a प्लस बी प्लस सी वाली ही आइडेंटिटी लगानी है, जो जहां कन्वीनियंट होगी, जो आपको इजी लगेगी, उस आइडेंटिटी से हमने उसको सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है ये है 117 का स्क्वायर। इसको हम ब्रेक करके लिख रहा हूं 100 प्लस 17 का स्क्वायर। तो यहां देखने से हमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा, ये लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ a की वैल्यू आ गई 100 और b की वैल्यू आ गई 17। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा मेरे पास 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया बेटा अकॉर्डिंग टू दिस 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 प्लस 17 प्लस b का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। सो ये तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है। तो ये आ गया हमारे पास 40, दैट मीन्स 10,000 प्लस 17 टू द 34 और 2 zeros हैं तो ये आ गया 3,400 और 17 इंटू 17 289। अब इसको बेटा एक बार ऐड कर लेना रफ में यहाँ पे। तो ये आ गया 3,400 और 289। तो ये सीधा सीधा 68931। तो ये आसानी से ऐड हो जा रहा है बेटा ये। तो 13689। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। ओके, अब सेम क्वेश्चन को बेटा ये आपको याद रखना है 13,689। यहाँ मैं टॉप में लिख देता हूँ ताकि 13,689 ये कौन सी आइडेंटिटी से हमने सॉल्व किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। अब सेम क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी से। तो दोनों आंसर सेम आएंगे, पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो हमें आसान लगेगा वो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट को मेथड 2 से कर रहा हूं तो यहाँ लिख देना, पर एक बार ही करेंगे बेटा, उसके बाद फिर हम लोग जो भी हमें कन्वीनियंट मेथड लगेगा उसी से करेंगे। तो 117 को मैं फिर से ब्रेक कर रहा हूं। अब इसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा बेटा, 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर, जो कि हमने एग्जाम्पल किया था बेटा। तो यहाँ हमारे पास आ गया a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू आ गई 10 और c की वैल्यू है 7। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आइडेंटिटी लिखेंगे हम बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आइडेंटिटी लिखी हुई है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को देख के सबसे पहले हमारा आता है a स्क्वायर, दैट मीन्स 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर 10 का स्क्वायर, फिर आएगा c स्क्वायर दैट मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यहाँ पे 100 और आएगा 10 प्लस 2bc, 2 इंटू 10 इंटू 7 प्लस 2 7 इंटू 100। ओके, अब इनको स्क्वेयरिंग कर देनी है। तो यहाँ आ जाएंगे बेटा 4 zeros, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। 10 का स्क्वायर आ गया 100 और 7 का स्क्वायर आ गया 49 प्लस, तो यहाँ पे आ गया 2000, 3 zeros आ जाएंगी, 7 2 14 तो ये आ गया 140 और यहाँ पे आ गया 7 2 14 तो 1400। अब जल्दी से इसको कैसे लिखेंगे, जिसके सबसे डिजिट्स हैं उसको हम सबसे आगे लिखेंगे। तो 10,000 में 5 डिजिट्स हैं, उसके बाद 4 डिजिट वाला दैट मीन्स 2000। तो इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी बेटा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर आएगा 1400, फिर आएगा 100 प्लस 140
और लास्ट में आएगा 49। ओके, अब जो जो सेम डिजिट्स वाले हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। इसको ऐड कर दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए, लास्ट में 49 को ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये आ गया हमारे पास 10,000 प्लस, तो ये आ गया 3,400 प्लस 240 प्लस 49। ओके, अब इन सभी को ऐड कर दो तो ये आसान है बेटा हमारे पास। तो ये आ गया 10,000, जो जो आपका ऐड हो सकते हैं, तो 49 और ये आ गया 8, ठीक है। तो ये आ गया 3,400, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 289। अब इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 689 और यहाँ आ जाएगा 3, तो 10,000, ठीक है। बिना किसी हम कैलकुलेशन के इसको करी जा रहे हैं बेटा, ठीक है, जितना जल्दी। अब कहीं भी हम मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। अब इसको बेटा यहाँ ऐड कर दो, तो यहाँ पे देखो 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट यहीं तक आ जाएंगे। तो ये आ गया 13689। तो इसका आंसर स्टार्टिंग में बेटा हमने क्या लिखा था, 13,689। ये टॉप में देखिए बेटा, तो ये ऑलरेडी 13,689। तो यहाँ भी सेम आ रहा है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर हमने आइडेंटिटी चेंज की तो आंसर डिफर कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पर हमें खुद को कन्वीनियंस के लिए देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ इन सेकंड पार्ट, तो 78 का स्क्वायर, तो ये बेटा हमने किया हुआ था। तो 78 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब जैसे हमने इसको 80 माइनस 2 लिखा, तो ए हमारे पास आ गया 80 और बी हमारे पास आ गया 2। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इसको हम 70 प्लस 8 लिखेंगे। ओके, आप लिख सकते हो, पर यहाँ आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ऐसा आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हुआ आपको? तो मैं अभी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, कुल मिला के बेटा हम लोग 78 का स्क्वायर की वैल्यू ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 80 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी कहती है माइनस, तो हमने माइनस लगाया। a की वैल्यू है 80 और b की वैल्यू है 2, और यहाँ आ जाएगा b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 8 8 जा 64 और सिंगल जीरो की आ गई डबल जीरो। सो ये आ गया मेरे पास 8 2 जा 16 2 जा 32, तो ये आ गया माइनस 320 और 2 2 जा 4। तो बेटा हम क्या करेंगे, जो ऐड प्लस वाले हैं उनको ऐड कर देंगे। तो प्लस वाला हमें कौन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया बेटा हमारे पास 6,400 और 4। तो ये आ गया 6,404 माइनस 320। अब इसको माइनस कर लो बेटा आप 6,404 और ये आ गया माइनस करेंगे 320। तो यहाँ बचा 4 और 10 में से 2 गए 8 और यहाँ 3 में से 3 गए 0। तो ये आ गया 6084। तो एक बार आपने इस आंसर को चेक कर लेना, 6084। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट में हम देखते हैं बेटा, थर्ड पार्ट है 198 का स्क्वायर। ओके, 198 का स्क्वायर। सो इसको मैं लिखूंगा बेटा 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो मुझे कन्वीनियंट लगता है। तो a की वैल्यू यहाँ आ गई 200 और b की वैल्यू आ गई 2। क्लियर हुआ बेटा आपको? अगर आपको बाय नेम मेंशन करता है कि इसी आइडेंटिटी से करना, फिर आपको बेटा वही आइडेंटिटी लगानी है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा तो हमारे पास ओपन चॉइस रहती है, तो जो कन्वीनियंट होगा वो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो यहाँ मेरे पास आ गया 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, दैट मीन्स 200 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 200 और b की वैल्यू है 2 प्लस b का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। अब 2 2 आ गए 4 और जीरोज आपकी हो गई 4, 2 की डबल जीरो हो जाएंगी 4 माइनस 2 2 4 2 8। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 800 प्लस 4। तो पहले
तो प्लस वाले ये वाला बेटा और ये वाला आपको ऐड कर लेना है। तो ये मेरे पास आ गया 40,004 माइनस 800। अब 40,004 में से आपने 800 माइनस कर देना है। सो यहाँ पे तो आ गया बेटा 4, 0 में से 0, यहाँ आगे 10, 10 में से 8 चले गए 2, तो यहाँ बचा होगा हमारे पास 9 और यहाँ बचा होगा 3। तो ये आ गया 39204। एक बार चेक कर लेना बेटा, 39204, 39,204, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। तो एक हमने a प्लस बी से कर लिया, एक 2 क्वेश्चन हमने a माइनस बी से कर लिए। आइए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ इन फोर्थ पार्ट बेटा हम इसको करेंगे अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए बेटा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 214 के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ। अब ब्रेक करो 3 पार्ट में, तो ये आ जाएगा पहला पार्ट 200, फिर आएगा 10 और थर्ड पार्ट आ जाएगा ये 4, 100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 3 वैल्यूज हमारे पास क्या आई बेटा, a आ गया 200, b की वैल्यू आ गई 10 और c की वैल्यू आ गई 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो आइडेंटिटी है इसको यूज करेंगे। ठीक है, आपने लिखना यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम यहाँ लिखते हैं 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ आइडेंटिटी देख के इसको कर लेते हैं हम लोग। सो ए स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 200 प्लस 10 इंटू 10 सॉरी, और ये आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 200। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 2 2 ज़ा 4 और 2 जीरोस की हो जाएंगी 4 जीरोस। ओके, अब 10 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे 100, 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 और जीरोस कितनी लग जाएंगी 3, काउंट कर लेंगे 2 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे, प्लस 4 2 ज़ा 8 इंटू 10 80, और ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा बेटा ये, तो 1600 आ जाएगा। तो अब क्या करना है बेटा, सबसे ज़्यादा डिजिट वाला हमारा 40,000 है और उसके बाद आ रहा है 4,000, फिर आ रहा है 4 डिजिट वाला 1,600, फिर आएगा 100 प्लस 16 प्लस 80। तो ये 2 डिजिट वाले हैं, इसको जोड़ लीजिए बेटा और इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 40,000 प्लस, सो ये आ गया 5,600 और यहाँ पे आ जाएगा 100 और इनको ऐड कर लो बेटा, तो ये आ गया 96। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये इनको फिर से ऐड कर देंगे, तो ये 196 आ जाएगा। तो यही कर दे रहा हूँ बेटा मैं, अब एक स्टेप इन तीनों को ऐड कर दो, तो ये 196 आ जाएगा, तो यहाँ 196। अब यहाँ पे इसको ऐड कर दो बेटा ये, तो ये मेरे पास आ जाएगा 96 और ये 6 है और ये 1 ऐड होगा, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा 4, तो 45,796। तो यही आपका आंसर आना चाहिए बेटा। तो ये हमारा पार्ट हो गया फोर्थ। आइए अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 1104 का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करेंगे बेटा, तो हमारे पास पहला आएगा 1000, फिर हम लेंगे 100 और फिर लेंगे 4, तो जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1104। तो a की वैल्यू यहाँ आ गई 1000 और b की वैल्यू आ गई 100 और c की वैल्यू आ गई 4। सो अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं और आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया a प्लस बी का प्लस c का होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 और यहाँ पे है 1000 और b है हमारे पास 100 प्लस 2bc, तो यहाँ b है हमारे पास 100 और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2ca, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 और यहाँ आ जाएगा 1000। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देना बेटा आपको। तो ऑलरेडी मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताया है, यहाँ 3 जीरोज हैं तो इसका डबल कितनी आ जाएंगी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब यहाँ पे दो जीरोज हैं, डबल जीरोज हैं, तो यहाँ आ जाएंगी 4 जीरोज, 4 जीरोज। अब 4 का आ गया बेटा, 4 4 जा 16। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 2 3 जीरो आपकी यहाँ पे हैं, 2 जीरो यहाँ पे हैं, तो कुल मिला के 5 जीरो आपके पास हो गई। 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 800। अब यहाँ पे 4 2 जा 8 और 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8000। अब बेटा सबसे ज्यादा जीरो वाले को तो मैं सबसे आगे लिख दूंगा, ये 10 लाख है आपके पास। जीरोज काउंट कर लेंगे फिर मिस्टेक नहीं होती है। आएगा ये वाला नंबर 2 और ये 2 लाख है, 2 लाख। फिर हमारे पास आ जाएगा 10,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 16। अब इसको हमने ऐसे कर लिया, तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको ऐड करते जाएंगे। तो जो जो हमें आसान लग रहा है, तो ये तो आसान ही है बेटा। देखो यहाँ ये आ जाएगा 816, सब अपनी जगह फिट हो जा रहे हैं बेटा। देखो यूनिट प्लेस पे अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 1, तो 1 में सब खाली जगह है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 8 थर्ड डिजिट भी हमारा खाली है बेटा यहाँ पे और कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ 8 आ जाएगा। और 4th डिजिट भी हमारा खाली है, कहीं ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 8। और नेक्स्ट है हमारा 1, यहाँ आ जाएगा 1 फिर 2 फिर 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,18,816। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया बेटा। आइए अब जल्दी से इसका 6th पार्ट करते हैं। सो बेटा ये जो 6th पार्ट है हमारा, ये है 1120 का होल स्क्वायर। सो इसको कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, 1000 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ पहले से ही, 100 और फिर हमारे पास बचेगा 20। तो a की वैल्यू तो 1000 ही रहेगी, b की वैल्यू 100 ही रहेगी और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। आइडेंटिटी वही है a प्लस बी प्लस सी, तो c की जगह हम लिखेंगे 20। अब देखो बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब ये आ जाएगा 2ab, तो यहाँ से तो सेम बेटा सेम ही है, 2 इंटू 1000 इंटू 100, फिर 2bc 100 और यहाँ आ जाएगा 20, 2 इंटू 100 इंटू 20 और फिर आ जाएगा 2ca, तो 2 इंटू 20 इंटू 1000। सो अब इसको ऑपरेट कर देना है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। तो यहाँ भी हमारे पास कितनी जीरो आएंगी बेटा, 6 जीरो आएंगी। ओके, अब यहाँ पे आ जाएंगी 4 जीरोज, 4 जीरो लगा दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे डबल जीरो हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा, ये ऑलरेडी पहले सॉल्व किया था हमने, तो 2 और 0 कितनी होगी, 3 और 2 5, 2 लाख आ गया हमारे पास, ये 2 lakhs। ओके, प्लस 2 2 जा 4 और हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरो, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे है। ओके, 2 2 जा 4 और 3 जीरो ये और 4 जीरोज आपकी आ जाएंगी, दैट मीन 40,000। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 जीरोज वाला है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास 2 lakhs आ रहा है बेटा, 5 जीरोज वाला। ओके, उसके बाद ये हमारे पास 4 जीरोज हैं और यहाँ भी 4 जीरोज हैं। ठीक है, तो इसको एक साथ लिख देते हैं या फिर ऐड ही कर दो बेटा, इसको और इसको ऐड कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया 50,000, 40,000 और 10,000 50,000। उसके बाद हम लिखेंगे 4,000 प्लस 400। अब बेटा इसको एक बार ऐड कर दो, तो यहाँ पे देखो 400 आएगा, ऐड करते जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब 4 प्लेस पे बेटा यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ भी 4 आएगा। फिर प्लेस पे बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये भी खाली है, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1। सो ये मेरे पास बेटा आ गया 12,54,400। तो ये हमारा
सिक्स्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। आइए आप बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो ऑलरेडी बेटा ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जब भी हम इसको फैक्टराइज करना होता है तो इसको चेक करेंगे बेटा। ये क्या इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 4। क्या 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3? तो ये आइडेंटिटी के थ्रू ही सॉल्व होगा। अब बीच में क्या लगा हुआ बेटा हमारा माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 16y² इक्वल्स टू 4y का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 4y। क्लियर। अब लास्ट नंबर्स को ब्रेक करेंगे तो ये आ गया 9, तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ओके, अब 16y² माइनस 24y प्लस 9। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपका, यहाँ पे माइनस है तो आइडेंटिटी हमारी कौन सी यूज होगी बेटा? माइनस वाली। अब नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, 16y², इसको ब्रेक करेंगे 4y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 को भी हमने ब्रेक किया हुआ है 3 का स्क्वायर। यहाँ क्यूब लगा दिया बेटा, स्क्वायर लगाना आपको ना, स्क्वायर लगाना है। और यहाँ आ जाएगा -2ab, 2 यहाँ आ जाएगा 4y और यहाँ आ जाएगा 3। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसको चेक कर लेना बेटा। 4 3 जा 12 और इंटू 2 24। ये चेंज नहीं होना चाहिए, 24 अपने आप बन गया 24। ओके, अब ये जो आइडेंटिटी है बेटा, ये है a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा a माइनस b, तो यहाँ पे a हमारे पास है 4y और b है 3, तो 4y माइनस, बिकॉज आइडेंटिटी हमें माइनस कहती है, तो -3 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 टाइम्स लिख देना बेटा, 4y माइनस 3, 4y माइनस 3। तो यही आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। नाउ सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में पहले चेक कर लेंगे बेटा। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहाँ भी 4 को 2 इंटू 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा हमें, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 9/4 s² प्लस 6st प्लस 4t²। अब 9/4 s², ये इसको हम लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो 4t² है, इसको हम लिखेंगे 2t का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। ओके, अब यहां से a मेरे पास आ गया 3/2s और b मेरे पास आ गया 2t। क्लियर हो बेटा आपको? ओके, अब इसको हम लिखेंगे, देखो ये जो आइडेंटिटी, ये जो एक्सप्रेशन है 9/4 s² प्लस 6st प्लस 4t²। अब ये 9/4 हमारा बन गया 3/2s का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आता है आइडेंटिटी 2a हमारे पास 3/2s और जो b की वैल्यू है वो है 2t, प्लस यहाँ आ जाएगा b का स्क्वायर, t का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब इसको हम जब ध्यान से देखेंगे बेटा हम लोग, तो ये 6s आ रहा है कि नहीं? तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 3 2 जा 6, सेम हमारे पास नंबर आ रहा है। ओके ओके, अब ये जो आइडेंटिटी है बेटा हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसके इक्वल होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है आपके पास, ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या बन गया हमारे पास? तो ये किसके इक्वल आ गया? a प्लस, तो a हमारे पास है 3/2s प्लस, और b हमारे पास है 2t का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको 2 टाइम्स लिख देना है, 3/2s प्लस 2t और 3/2s प्लस 2t। सो इसको ऐसे आपने लिख देना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट हम देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा बेटा ये हम दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आइडेंटिटी हमने स्टडी की थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारी रिवर्स ऑर्डर में यूज होगी। तो सबसे पहले बेटा इसको ब्रेक करके देखते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया m/9। तो m²/9 को मैं लिख सकता हूँ m/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ a हमारे पास आ गया m/3। सेम ही बेटा उसको वैसे करना है, ठीक है। ओके, सेकंड है हमारे पास स्क्वायर वाली देखनी है बेटा। अब ये एम के आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है बीच में, हमें उससे मतलब नहीं है, स्क्वायर वाला देखना है। तो स्क्वायर वाला हमारे पास आ गया k²/4, k²/4। सो k²/4 मेरे पास, इसको हम लिखेंगे k/2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से जो b की वैल्यू क्या निकल के आई, k/2। ये साथ साथ में करते रहना बेटा हमें। ओके, फिर स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको, सबसे लास्ट में। ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है 9n²। अब 9n² को हम लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 3n। क्लियर हो बेटा आपको। तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। ओके, अब इसको मैं लिख रहा हूं m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। इसको बेटा मैं सिस्टमेटिक लिख लूंगा, बिकॉज ये आगे पीछे दे रखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपनी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं a²। तो a हमारे पास है m/3 का होल स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, बस आइडेंटिटी पहचान लेनी है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है a², उसके बाद आता है हमारे पास b²। ओके, आइडेंटिटी को भी देखते रहना बेटा। a² हमारा हो गया, फिर है b², ये अपने आप बन जाएगा, प्लस k/2 का होल स्क्वायर। तो ये 4/9 बन जाएगा। फिर आता है हमारे पास c²। तो c सबसे लास्ट में दे रखा है, कोई बात नहीं, हम ऐसे लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर। इसको सिस्टमेटिक ही लिखते जाएंगे बेटा हम, और जो नंबर्स हैं वो अपने आप हमें मिल जाएंगे। फिर आइडेंटिटी हमें कहती है 2ab। 2a है हमारे पास m/3 और यहाँ आ जाएगा k/2। फिर आएगा 2bc। तो b है हमारे पास k/2 और c है 3n। फिर आएगा 2ca 3n और यहाँ से आ जाएगा m/3। क्लियर हुआ बेटा आपको। अब ये आपको चेक करा देता हूं मैं कहाँ कहाँ नंबर आपके मिल रहे हैं बेटा। सो पहला नंबर आपको mk/3 ढूंढते हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा बेटा। तो mk, तो ये बेटा आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमने करना नहीं है बेटा, ये और m इंटू k, mk आ गया और डिनोमिनेटर में बचा 3। ये 3 आपको कैंसिल नहीं करना है, हम जस्ट बता रहे हैं कि जो हमें यहाँ नंबर दे रखा था सेम नंबर यहाँ पे है, कोई चेंज नहीं किया हमने। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 3nk। तो अब देखो बेटा ये 3nk, तो ये नंबर भी हमें मिल गया। सॉल्व करके वही नंबर है, उसी को हमने ऐसे लिखा हुआ है। और उसके बाद देखो बेटा यहाँ 3 से 3, ये देखो 3 है, यहाँ 3 है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा अकेला 2 और mn या nm। तो यही हमने लिखा 2m और n। तो ये सभी के सभी आपको बेटा यहाँ मिल गए हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है बेटा, अब इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। अब ये आइडेंटिटी आपको रिवर्स में लिखनी है। कैसे लिखनी है, रिवर्स में। सीधा लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिवर्स में लिख देना। तो यहाँ लिख दूंगा मैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसके इक्वल हो जाती है। सो अब यहाँ पे a क्या है बेटा आपके पास, तो a मेरे पास है m/3 प्लस b की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है बेटा हमने k/2 और c है 3n। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो इसको आपने 2 टाइम्स लिख देना है। कितने टाइम लिख देना है, 2 टाइम। तो वही आपका आंसर आ गया। तो m/3 प्लस k/2 प्लस 3n और फिर से इसको ऐसे लिख देना है m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। तो यही आपका आंसर है। तो ये जो आइडेंटिटी फिर से रिवर्स ऑर्डर में यूज हुई। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ इन फोर्थ पार्ट
अब फोर्थ पार्ट हम देखेंगे बेटा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ 16 मिल गया बेटा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी 16 है। तो हम लिखेंगे p स्क्वायर बाई 16 को, तो पहले तो हमने लिख लेना p बाय 4 का होल स्क्वायर, p बाय 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास निकल के आई p बाय 4। ओके, अब स्क्वायर वाला देखना है बेटा, तो ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 4 बाय p का होल स्क्वायर। सो यहाँ b की जो वैल्यू निकल के आ गई 4 बाय p। क्लियर हुआ? ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन है आपको इसको लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया p स्क्वायर बाय 16 माइनस 2 प्लस 16 बाय p स्क्वायर। अब ऑलरेडी इसको कैसे लिखेंगे बेटा, फिर आइडेंटिटी हम ढूंढते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। इसको हम लिखेंगे p बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 आइडेंटिटी याद रखनी है बेटा, a है हमारे पास p बाय 4 और b है हमारे पास 4 बाय p और प्लस आता है b स्क्वायर। तो b हमारे पास है यहाँ 4 बाय p का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रही होगी बेटा कि ये 2 है, क्या ये 2 आ रहा है? तो यहाँ देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गए और p से p कैंसिल हो गया, तो अकेला क्या बचा? 2 ही बचा। ये हमें और ऑटोमेटिकली ये जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 ही है, तो जो नंबर यहाँ रहता है वही यहाँ रहता है। क्लियर हुआ आपको बेटा? तो ये किसके इक्वल है? तो ये हमारा है a माइनस बी। तो a है हमारे पास p माइनस 4 और b है 4 माइनस p का स्क्वायर, और इसी को हमें यहाँ 4 बाय p है और इसी को हमें क्या है 2 टाइम्स लिख देना है। तो यही लिख दे रहा हूं बेटा मैं। तो ये आ गया p बाय 4 माइनस 4 बाय p और यहाँ भी आएगा p बाय 4 माइनस 4 बाय p और ये हमने 2 टाइम्स इसको लिख लिया बेटा। क्लियर हुआ? अब ये बेटा हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। आइए अब जल्दी से इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट इसका रह गया बेटा, तो अब इसको भी हम देखेंगे कि क्या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं और ये आइडेंटिटी कौन सी है। देखो इतनी लंबी आइडेंटिटी है तो ऑब्वियस है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ देखेंगे बेटा ये 9a का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? और यहाँ इसको लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर को लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर और यहाँ पे c स्क्वायर, ये तो आसान ही है बेटा, ये आ जाएगा c का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 3a, b आ गया 2b और c आ गया c ही। क्लियर? ओके, अब हम लिखेंगे इसको 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो 9a स्क्वायर को तो ऑलरेडी यहाँ लिख लिया, ऊपर हमने कैसे ब्रेक करेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b को लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर, c को लिखेंगे c का होल स्क्वायर प्लस, हम प्लस ही लगा रहे हैं बेटा यहाँ पे 2ab, यहाँ माइनस है उसको भी एडजस्ट करते हैं बाद में, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं बिकॉज माइनस के लिए हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी से हमें काम चलाना पड़ेगा। तो ये आता है 2ab, 2a है 3a और b है 2b प्लस 2bc, 2b और c तो c ही है प्लस आएगा 2ca और a की वैल्यू है हमारे पास 3a। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब बेटा देखो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो बेटा 3 2 जा 6 2 जा 12, ये 12 आ गया, पर आप बोलोगे सर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसको एडजस्ट करते हैं, पहले नंबर्स को कर लेते हैं। देखो अब ये आ गया 3 2 जा 6
तो 6AC आगे पीछे दे रखा था बेटा, ये हमें यहाँ मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे है 2 2 जा 4BC, ये आगे पीछे हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, हमने अपनी आइडेंटिटी याद रखी। अब बात आ जाती है माइनस की। तो एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी नेगेटिव आपको लगाना है तो यहाँ देखेंगे -12AB और -BC, बिकॉज दो ही आपके यहाँ पे टर्म्स हैं जो माइनस की हैं, है ना। ये वाली टर्म माइनस की है, ये वाली टर्म माइनस की है। अब यहाँ हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सा कॉमन आ रहा है। देखो बेटा, यहाँ A और B है और यहाँ B और C है, यहाँ AB है और यहाँ BC है, तो कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। तो यहाँ हमारे पास B अल्फाबेट कॉमन आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां B है वहां वहां क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जहां जहां B आ रहा है वहां वहां क्या लगा देना, हमें माइनस। क्लियर हुआ। तो ऑटोमेटिकली बेटा अब ये एडजस्ट हो गया हमारे पास। अब चेक कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और यहाँ B की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस। क्लियर हुआ आपको। तो जो कॉमन आएगा उसके आगे अब माइनस लगा देना है। अब ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी, अब ये जो आपको आइडेंटिटी है बेटा, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ये तो ये हमारी इक्वल होती है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा A क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है 3A, ये जो 3A है, और B की वैल्यू है -2B। अब ध्यान देना है, B की वैल्यू क्या है, -2B प्लस, और C की वैल्यू तो C ही है, और हम लगा देंगे इसके ऊपर स्क्वायर, और इसी को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 3A -2B प्लस C, और फिर से लिख देंगे 3A -2B प्लस C। तो यही आपका आंसर है। आई होप सो आपको नेगेटिव एडजस्ट करना आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं आपको क्या करना है, यहाँ दोबारा लिख के बता देता हूं। -12AB था और -4BC था। अब जब दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है तो हम क्या ढूंढते हैं, वो अल्फाबेट ढूंढते हैं जो कॉमन है। तो यहाँ B कॉमन था, तो जहां जहां B था तो वहां वहां हमने क्या लगा दिया, माइनस। तो यहाँ भी माइनस लगा दिया, यहाँ भी B था, यहाँ माइनस, यहाँ B, और यहाँ B की वैल्यू भी हमने क्या लिख दी, -2B। ये बाद में एडजस्ट होता है बेटा। सो यहाँ पे आ गया 3A -2B प्लस C का होल स्क्वायर। तो ये आपका 5th पार्ट हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको दे रखी है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ओके बेटा, ये आसान है, डायरेक्ट है, रिवर्स ऑर्डर में यूज नहीं हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट हम जल्दी से करते हैं। तो A की वैल्यू है P और B की वैल्यू है यहाँ पे 3Q और C की वैल्यू है 7R। तो ये हमारे पास आ जाएगा P प्लस 3Q प्लस 7R का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू। तो आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटी यहाँ लिख देनी है इसके बाद, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ देख देख के हम लिखेंगे A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 3Q का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 7R का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा 2AB, 2P इंटू 3Q प्लस 3Q इंटू 7R प्लस 7R, और यहाँ पे आ जाएगा P। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, P का यहाँ आ जाएगा P स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। बेटा इसको अब यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, 3Q का स्क्वायर है ये आपके पास, तो ये आ जाएगा 3Q इंटू 3Q, 3 3 जा 9 और Q इंटू Q, ये आ जाएगा 9Q स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 9Q स्क्वायर। ऐसे ही बेटा 7R का स्क्वायर, 7 7 जा 49 R स्क्वायर। बाकी तो यहाँ दिक्कत नहीं है, 3 2 जा 6 PQ, और ये आ जाएगा प्लस 7 3 जा 21 2 जा 42, और यहाँ आ जाएगा QR प्लस 7 2 जा 14 RP या PR आपने लिख देना है। तो यही आपका आंसर आ गया बेटा।
तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं सेम आइडेंटिटी से। नाउ द सेकंड पार्ट, अब देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। तो ये बेटा हमारे पास ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, बस इतना याद रखना है। तो ए की वैल्यू है 3x, बी की वैल्यू है -2y, अगर माइनस लगा तो लगाना है, और सी की वैल्यू है 4z। सो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी है ही बेटा ये। सो आइडेंटिटी आपने लिख लेनी है। सो जो क्वेश्चन आपके पास था वो था 3x - 2y + 4z का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a हमारे पास है 3x का होल स्क्वायर प्लस b। अब b की वैल्यू है माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस c 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी याद रखो बेटा, ठीक है। 2a यहां से देख लिया करो, ab ये ab है, तो ये आ गया 3x और -2y, अगर माइनस है तो लगाना है, प्लस 2bc 2 - 2y और c है हमारे पास 4z, प्लस आ जाएगा 2ca 4z और यहाँ आ जाएगा 3x। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये 3 3 = 9x² प्लस, अब देखो -2y इंटू -2y। अब दो नेगेटिव आगे बेटा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 4y²। तो ये आ गया 4y²। अब 4 4 = 16 और z²। अब यहाँ देखते हैं 3 2 = 6 2 = 12। नेगेटिव कितने हैं बेटा मल्टीप्लाई में, एक ही नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा 12x/। सेम चीज बेटा यहाँ देखेंगे 4 2 = 8 2 = 16, तो -16yz प्लस, और यहाँ देखेंगे 3 2 = 12 और 2 = 24 24xz या zx। तो ये आप इसको लिख दोगे बेटा। तो यही आपका आंसर है। तो ये जो आपके पास एक्सपेंड, इसको हमने एक्सपेंड करके बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट का। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज दिस एन आइडेंटिटी। तो ये हमें दे रखा a + b - c का होल स्क्वायर, a - b + c का होल स्क्वायर, a - b - c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a² 2b² + 2c²। ये तो बेटा सॉल्व करके ही पता चलेगा। अब यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट में करेंगे बेटा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर ये आंसर आ गया तो हम यस बोलेंगे, नहीं आता तो फिर हम नो बोलेंगे। ओके, अब फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे a + b - c का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी ही लगानी है बेटा। अब जैसे जैसे है, अब मैंने क्या कहा था बेटा, आइडेंटिटी हमारे प्लस के लिए ही है, पर जहां माइनस आएगा फिर माइनस लगाएंगे। तो ये आ गया a² + b² + c², जो माइनस है वो वैसे लगाएंगे, प्लस 2ab 2ab + 2bc, b और c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, प्लस 2ca - c और यहाँ आ जाएगा a। क्लियर हुआ बेटा आपको? जो नेगेटिव वैल्यू है वो नेगेटिव ही है। अब यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर a = a, b = b और c = -c। अगर ऐसा लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो ये मेरे पास आ गया a + b - c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया a² + b², और किसी भी नेगेटिव टर्म का जब स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है बेटा। तो यहाँ से तो पॉजिटिव आ गया। अब ये आ गया 2ab, और यहाँ एक माइनस जब भी रहेगा मल्टीप्लाई में तो माइनस लगेगा 2bc। जब दो नेगेटिव आ जाते हैं तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ भी एक नेगेटिव है, माइनस आएगा 2ca। देखो एक नेगेटिव है ना, तो माइनस यहाँ आएगा, ac या ca आप लिख दो, जो भी आपने लिखना है। तो -2, अगर मैं AC लिख रहा हूँ फिर मुझे AC ही लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ AC लिख रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन बंद कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब सेकंड है हमारे पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं a - b + c का होल स्क्वायर। तो यहाँ b की वैल्यू
माइनस में है, तो इसको मैं लिखूंगा बेटा a का स्क्वायर प्लस, अब b की वैल्यू किस में है, माइनस में, तो स्क्वायर लगाऊंगा, और c का स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज रखनी है 2ab, तो 2 आएगा, a की जगह तो a ही आएगा, बट b की जगह क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस 2bc। b, अब b हमारा यहाँ माइनस है तो मैं माइनस लगा रहा हूँ, और c पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस 2ca। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये तो ये मेरे पास आ गया a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों प्लस आया, बिकॉज नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ a की नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस 2ab, यहाँ भी a की नेगेटिव है, माइनस 2bc, यहाँ आ जाएगा प्लस 2ac। ac ही लिख रहा हूं मैं, अगर ca लिखता फिर मैं ca लिखना था, बिकॉज मैंने यहाँ भी ac लिखा है। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास बचा लास्ट वाला, ये a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। अब इसको मान लिया इक्वेशन 2। ओके, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ b और c दोनों के दोनों क्या है बेटा, आपके नेगेटिव हैं। ओके, सो इसको ओपन कर दो, कोई बात नहीं, a स्क्वायर प्लस, अब माइनस लगा देंगे ब्रैकेट के अंदर, b स्क्वायर प्लस माइनस के अंदर c स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। अब आएगा आइडेंटिटी में प्लस 2ab, 2a की वैल्यू तो a ही है, b की वैल्यू है माइनस 2ab हो गया, प्लस आता है 2bc, 2, अब b की वैल्यू है माइनस और c की वैल्यू भी है माइनस। ठीक है बेटा, प्लस आएगा 2ca, तो यहाँ c की वैल्यू माइनस है और a की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। क्लियर हुआ। अगर आपको लिखना है तो बेटा यहाँ लिख लिया करो ऊपर, जैसे हमने यहाँ लिखा था ना, सभी वैल्यूज एक बार लिख लिया करो, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ गया a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर हुआ तो बेटा क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ भी माइनस का स्क्वायर आया तो हो गया पॉजिटिव। अब ये मेरे पास आ गया माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस। देखो कितने नेगेटिव, मैंने जब भी कहा था दो नेगेटिव आएंगे, एक नेगेटिव ये है मल्टीप्लाई में, एक नेगेटिव ये है, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव 2bc। यहाँ a की नेगेटिव है तो माइनस 2ac। ओके, इसको थर्ड कर लेना है। अब हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन में इन तीनों को ऐड किया हुआ है, इन तीनों को क्या किया हुआ है, ऐड। तो हमने अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ भी प्लस का साइन लगा हुआ है, तो अब इसकी जगह पे प्लस लगा देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ये ऐड ही करनी पड़नी है, बिकॉज हमें दे भी रखा है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एडिंग 1 2 एंड 3। इक्वेशन में हमें ऐसे कहा था। अब ये जो है आपकी फर्स्ट है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2bc माइनस 2ac। ये आगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 यहाँ से स्टार्ट होनी है बेटा, ये यहाँ से स्टार्ट होगी ये, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। ओके, ये सेकंड आ गई। अब साथ में हम थर्ड इक्वेशन भी लिख देंगे, तो थर्ड में ये हमारी थर्ड है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc माइनस 2ac। अब तीनों की तीनों इक्वेशन हमने ऐड कर दी बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब देखते हैं बेटा, a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर आ गए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3a स्क्वायर। अब ऐसे ही b स्क्वायर और यहाँ भी b स्क्वायर और यहाँ भी है b स्क्वायर, तो ये आ गया 3b स्क्वायर। ऐसे ही केस है बेटा सी स्क्वायर का, एक यहाँ पे है, एक सी स्क्वायर ये है, एक सी स्क्वायर ये है, तो ये आ गया 3c स्क्वायर।
ओके, अब हम देखते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा बेटा यहाँ पे। अब यहाँ देखो बेटा 2ab है प्लस का, ध्यान से देखना है 2ab प्लस का, यहाँ 2ab माइनस का, ये आपके कैंसिल हो गए। क्लियर। अब यहाँ है -2bc, जो कैंसिल हो रहे हैं मैं उनको करी जा रहा हूँ, जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास -2bc, माइनस का 2bc, यहाँ है प्लस का 2bc, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ है बेटा मेरे पास -2ac, -2ac, और यहाँ भी है मेरे पास प्लस का 2ac, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ये तो हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब चेक करते हैं क्या क्या बचा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया -2bc, ये वाला, ओके, -2ab और -2ac, ये अब किसी से कैंसिल नहीं होंगे, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं -2ab, -2ab, -2bc, -2ac। ओके, सो अब हमें किसके इक्वल कहा था वो देख लेते हैं, किसके इक्वल बोला था। तो ये तो कह रहा था बेटा 2a², 2b², 2c², तो ये तो इसके इक्वल आया ही नहीं, है ना, ये तो इसके इक्वल आया ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, क्या कहा था हमें, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। अगर ये नहीं है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है ही नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज, दिस स्टेटमेंट is wrong, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, hence it is not an identity, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर इक्वल हो जाता तो हम कहते हैं हाँ ये कोई आइडेंटिटी है। क्लियर हुआ बेटा आपको। तो इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज है 4.3 ये हमारी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।